देखिए, हमें आपकी चाय से कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत किस बात की है? नहीं, हमें तालियों की दिक्कत भी नहीं। हमें पता है कि हम ताली बजवाएंगे। अब दिक्कत किस बात की है? आपके हाथ में है चाय, अब बजेगी ताली, पड़ोसी की हो जाएगी होली। ताली बजाओ या जोरदार एक। और दिक्कत इस बात की नहीं है, होली में ठंडक आनी चाहिए, आपको गर्माहट आएगी। कि नकद की कसम, क्या बात है, नकद की कसम, तुम्हें उधार की कसम। बिल्कुल 100% ओरिजिनल कवि हूँ, 100%। पूरा आनंद लेना भाई सब। कि नकद की कसम, तुम्हें उधार की कसम, और हम पे पड़ने वाले टैक्स की मार की कसम। नकद की कसम, तुम्हें उधार की कसम, हम पे पड़ने वाले टैक्स की मार की कसम, और होली मनाऊंगा हास्य की, ताली बजाना तुम, मुझे गाजियाबाद की कसम, तुम्हें टैक्सेशन बार की कसम। वो तो मैं अपने घर से निकला तो बीवी बोली कहाँ जा रहे हो? मैंने गाजियाबाद टैक्सेशन बार में। महिलाएं तो आधी सुनती हैं। भाभी जी, आप तो जानती है इस बात को, आधी सुनती है। भाभी जी, मुझे तो पूरा मोहल्ला पूरा सुनता है, मेरी वाली आधी बात सुनती है। बोले कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा गाजियाबाद टैक्सेशन बार। ना गाजियाबाद सुना, ना टैक्सेशन सुना, बार। बोले बार में जा रहे हो? बोले नहीं जाने दूंगी। अरे मैंने बार बार नहीं है भैया, बड़े लोगों के बीच में जा रहा हूँ। जी भाभी जी नमस्ते। अरे अरे श्वेता जी आए, अरे आइए आइए, हाँ मिलिए। मंच पर ही आ जाओ, मंच पे आ जाओ। आ जाओ। अगर कोई कभी होता तो ये कहते मेरी बेइज्जती हो गई। तो भाई साहब आप क्यों इतने कर रहे हो? मैं बुला लूंगा, बैठो आप। मतलब भाई साहब, ये तो बात वही होगी, केस मैं बना रहा हूँ, फाइल ये खोल रहे हैं। देखो भाई साहब, हास्य ना बड़ी मेहनत की चीज है। इस धरती पे लोगों को हंसाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि रुलाने के लिए तो आपके दोस्त और आपके रिश्तेदार आपके जीवन में हैं। हंसाने के लिए अगर आपके जीवन में लोग होते तो आप हमें नहीं बुलाते। तो वही कभी पूरी करने के लिए आए हैं भाई साहब। मैं से बता रहा हूँ तो बीवी बोली कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा बड़े लोगों के बीच में जा रहा हूँ। बोले कैसे जाओगे? मैंने गाड़ी से जाऊंगा, तेल भरवाऊंगा, फिर वहां जाऊंगा। बोले तेल भरवाओगे? बड़े लोगों के बीच में जाओगे? टीवी देख रही थी, टीवी पे न्यूज आ रही थी, और न्यूज में आ रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठवा लिया। क्या बात है, तेल के चक्कर में। मुझे बोले गाड़ी से जाओगे, तेल भरवाओगे, बड़े लोगों के बीच में जा रहे हो? नहीं जाने दूंगी। मैंने क्यों नहीं जाने दूंगी? बोले बड़े लोग पति उठवा लेते हैं। मैंने पति नहीं उठाते, राष्ट्रपति उठाते हैं। बोले तुम ही मेरे पति हो, तुम ही मेरे राष्ट्र हो। भाई साहब, इसीलिए बड़ा बच बचा कर मैं आया हूँ। बिल्कुल बढ़िया बढ़िया चीज़ सुनाऊंगा मैं आपको। पंक्ति कहना चाहता हूँ कि अच्छी बात पर कभी किसी को डांटोगे तो नहीं। क्या कहें मेरे टैक्स वाले लोगों, आपसे बच के रहना बड़ा जरूरी है। एक निवेदन कर रहा हूँ, और लगे इससे बेहतर ओरिजिनल निवेदन कोई कभी नहीं कर सकता, तो तालियां दीजिएगा। स्वागत भैया। कि अच्छी बात पर कभी किसी को डांटोगे तो नहीं, अगर खुशियां दूंगा तुम्हें तो औरों संग बांटोगे तो नहीं, और वाहवाह और तालियां तो ठीक है, पर ये बतलाओ आज, वाहवाह और तालियां तो ठीक हैं, पर बतलाओ ये आज, जो पेमेंट आज दोगे उस पे टैक्स काटोगे तो नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये बात ठीक है। और मैं भाई साहब त्यागी जी, मैं प्रणाम करता हूँ आपको। अच्छा, मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई साहब, त्यागी जी आए यहाँ पर लगे पड़े, ये सुना
इसका सम्मान, उसका सम्मान, और बोले कविता सुनाऊंगा। जब सुनना भी आप ही को है, जब सुनाना भी आपको ही है, हमें बुलाया क्यों था? ताली बजाओ इनके लिए जोरदार। जिंदगी में ऐसी पेमेंट कभी नहीं ली जिसमें हम कवियों को बिठा कर पहले इन्हें सुनो, अब सुना। ये दर्द है हमारा भाई। ताली वाली बजाओ तो मैं आगे बात। तुम सो जा माँ, मैं ज्योति के साथ जा रहा हूं। क्या बोल रहे हैं? तुम सो जा माँ, मैं ज्योति के साथ जा रहा हूं। ज्योति कहीं नहीं जाएगी, ज्योति यहीं रहेंगी। ज्योति जी तब तक यहां पर रहेंगी जब तक मैं यहाँ रहूंगा, क्योंकि ज्योति जी का माइक मैंने ठीक करा है। नहीं मान, ये क्या कंठ है इनका, वैसे कोकिला जैसी गाती है। क्या गा रही थी? मुझ जैसा नहीं गा सकती। इस धरती पे अगर कोई सबसे अच्छा गा सकता है, वकील साहब पहले प्रूव करो, उसके बाद जजमेंट दिलवाना। हद है, हद है, हद है कि हद से बाहर भी जाने नहीं देती। हद है, हद है कि हद से बाहर भी जाने नहीं देती। साली को मन के गीत सुनाने नहीं देती। साली को चौथी पे करना हंगामा भाई साहब। हद है, हद है, हद है कि हद से बाहर भी जाने नहीं देती। साली को मन के गीत सुनाने नहीं देती। मैं गुनगुनाता हूँ तो झूमती है पड़ोसन, बस इसलिए बीवी मुझे गाने नहीं देती। ये सफेद जैकेट वाले हमें टोकेंगे, कह रहे कोट पहन कर आए, सर्दी हो रही है, इन्हें सर्दी लग रही है। अरे जिस पे होगा वो पहनेगा। क्या बात है? 100% ओरिजिनल, 100%। एक एक चीज का मतलब बताऊंगा आपको, ऐसे नहीं पहनता मैं। इस दुनिया की दी हुई एक चोट पहनकर आया। इस दुनिया की दी हुई एक चोट पहनकर आया हूं, या यूं समझो एक बादल की ओट पहनकर आया हूं। और सुना है मैंने ये सारे वकील हैंडसम को देते ताली, इसीलिए मैं होली पर भी कोट पहनकर आया।